हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे प्रभु की सर्वव्यापी शक्ति के स्वरूप पर। हम जानते हैं कि मनुष्य सदैव किसी न किसी दुविधा में फंसा रहता है और जो वो ज्ञान ग्रहण करता है उस ज्ञान में भी उसे बहुत दुविधा होती है। जैसे कि अद्वैतवादी सिद्धांत कहते हैं ये एक ही है और बाकी सब भ्रम है, और वो जो भगवान हैं उनको निराकार और निर्विशेष मानते हैं। दूसरी ओर जो द्वैतवाद है वो भक्त और प्रभु को भिन्न मानते हैं। परंतु चैतन्य प्रभुपाद जी ने एक सिद्धांत की स्थापना की और उन्होंने कहा कि जो भगवान को जान जाता है, जो भगवान की महिमा को जान जाता है, उसके लिए निर्विशेष और सगुण ब्रह्म कोई अंतर नहीं रहता है। हरे कृष्ण। तो उन्होंने एक ऐसे सिद्धांत की स्थापना की जिसमें उन्होंने कहा कि जो अचिंत्य है और जो हमें दिख रहा है, यानी जो अचिंत्य है उसका भेद और उसका अभेद दोनों हैं। अर्थात उन दोनों में, सगुण ब्रह्म में और निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। इस सिद्धांत की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की और इसी से संबंधित आज का ये भगवद गीता जी का 7वें अध्याय का श्लोक है, जिसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे, और फिर क्या है, पौरुषम नृषु। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि रसों में जल मैं हूं, और जो सूर्य और चंद्रमा की प्रभा है, रश्मियां हैं, वो भी मैं हूं। और प्रणवः सर्व वेदेषु, जितने भी वेद हैं उनमें मैं ओंकार हूं। और शब्दः के अर्थात इस आकाश में जो शब्द है वो मैं हूं। और पौरुषम नृषु, यानी जो भी मनुष्य हैं, मनुष्यों में मैं उसका कर्म सामर्थ्य हूं। हरे कृष्णा। तो किस तरह से प्रभु कहते हैं, कैसे इन सब, इस श्लोक का जो मूल भावना है वो क्या है कि प्रभु सर्वव्याप्त हैं, केवल देखने की दृष्टि है। जैसे कि जल, रसोहम अप्सु कौन्तेय, कि रसों में मैं जल हूं। तो जल कौन सा अच्छा लगता है? जो स्वादु हो, जो समुद्र का
खारा जल है उसे कोई ग्रहण नहीं करता है। जो जल स्वादु है उसी का ग्रहण किया जाता है। तो जो निर्विशेषवादी है वो उस स्वाद को ग्रहण करने का जो कारण है, उसमें जो स्वाद है, उससे वो भगवान को पहचानता है। किंतु जो सगुणवादी है वो क्या करता है, वो प्रभु का अतिशय धन्यवाद करता है, उनके प्रति आभार प्रकट करता है, उनका गुणगान करता है कि हे प्रभु, आपने हमें इतना अच्छा जल पीने के लिए सुलभ करवाया। हरे कृष्णा। इसी तरह से जब वो कहते हैं प्रभास्मि शशि सूर्य हो, प्रभास्मि का अर्थ ये है कि ये जो प्रकाश है, अब जो निर्विशेषवादी है वो प्रकाश को ही भगवान मानता है कि देखिए सूर्य एक पुरुष है और उनका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। तो प्रकाश को की स्तुति करना अथवा उस भगवान सूर्य देव की स्तुति करना दोनों एक ही हैं। इसलिए आगे और उदाहरण दिया कि प्रणवः सर्ववेदेषु, क्योंकि निर्विशेषवादी को डर है, भय है कि यदि मैं किसी और स्वरूप की आराधना करता हूँ तो कहीं मैं साकार भगवान के प्रति आकर्षित ना हूँ। तो वो क्या करता है, वो ओम का जाप करता है। परंतु जो ईश्वर को जानते हैं, जो भगवान कृष्ण को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि ये जो प्रणव है, ये जो ओम है, ये भगवान ही हैं, स्वयं वही हैं। तो निर्विशेषवादी भी जो आराधना कर रहा है वो परम ब्रह्म की कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं वो पराशक्ति को देखते हैं, और जो अपराशक्ति उसके पीछे है वही इस परा जो पर ब्रह्म है यहाँ पर, उसका भी कारण होती है। हरे कृष्णा। फिर उन्होंने कहा शब्दः खे, ख यानी के आकाश, ख यानी के स्पेस। तो ये जो अवकाश है, ये जो आकाश है, इसमें प्रभु कहते हैं शब्द। हम सब जानते हैं कि एक द्रव्य रहता है और उसी के अंदर गुण रहते हैं, और आकाश द्रव्य जहाँ होता है वहाँ पर ही शब्द गुण रह सकता है। जहाँ आकाश नहीं वहाँ शब्द भी नहीं रह सकता है। तो साकार रूप में जो आकाश हमें दिखाई दे रहा है, जो हम आकाश को देख रहे हैं, साकार रूप है, और निर्विशेष रूप क्या है, शब्द उसमें रहता है, उसकी अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से प्रभु ने स्वयं को आकाश में शब्द कहा, आकाश का शब्द या शब्द कहा, और फिर क्या कहा, पौरुषम नृषु, अर्थात जितने भी मनुष्य हैं उनके अंदर जो भी पुरुषार्थ करने की शक्ति है वह कौन है, वो प्रभु है, वो भगवान है। हरे कृष्ण। जब हम कहते हैं कि कार्य हमने किया तो ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रभु वो कार्य करवा रहे और इसी जीव से करवा रहे, क्योंकि प्रभु इस त्रिगुण से बंधे हुए नहीं है, बल्कि ये त्रिगुणात्मक प्रकृति प्रभु के आदेशों पर कार्य करती है, और उन्हीं गुणों के प्रभाव में मनुष्य कार्य करते हैं। उनमें पौरुष होता है, कर्म सामर्थ्य होती है,
ये जो सामर्थ्य है इसका कोई मूर्त स्वरूप नहीं है। ये सामर्थ्य कैसी है? ये सामर्थ्य निर्विशेष है। मूर्त स्वरूप क्या है? किया गया कार्य। मूर्त स्वरूप किया गया कार्य है, वो सगुण है, क्योंकि वो किसी ना किसी गुण के प्रभाव में किया गया। परंतु वो गुण किससे प्रभावित है? भगवान से, उन्हीं के आदेशों पे चल रहे हैं। हरे कृष्ण। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि उनकी जो शक्तियां हैं, परा और अपरा शक्तियां सर्वव्याप्त हैं, और इसीलिए हम भक्तजनों का यह कर्तव्य है कि हम अपने सभी कर्मों को वो प्रभु द्वारा किए गए, प्रभु द्वारा निर्देशित, प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही किए जा रहे हैं, ऐसा ध्यान करके ही करने चाहिए। तभी हम परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को समझ पाएंगे, और कृष्ण को समझते ही हम ये समझ पाएंगे कि निर्विशेष और सगुण दोनों एक ही है और उनमें कोई भेद नहीं है, और यही तत्व है जिसकी स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए किया, और किसके आदेश पर, किनकी वाणी पर? वो हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।